उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला ने वोट डाल दिया है। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस वोटिंग प्रोसेस के बाद जब वो आए बाहर और उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने एक बेहद अहम मसला जो है वो उठाया है और वो सवाल ये किया है कि फॉरेन डेलीगेशंस को बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत क्या है। उनका ये कहना है कि जब आप ये बार बार बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, ऐसे में विदेशी जो डेलीगेशन है उसका टूरिज़्म करवाना, उसे पर्यटक बनाकर यहाँ लाना और चीज़ों को दिखाना, वो क्या दर्शाता है। जबकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ जो बाहर के विदेशी पत्रकार आना चाहते थे उनको नहीं आने दिया गया है, उनको मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन जो विदेशी डेलीगेशन है उसको बुलाया गया है और एक तरह से ऑर्केस्ट्रा के तौर पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए वो कहा कि इन्हें ये साबित करना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर की आवाम। I don't know why foreigners should be asked to check elections. When foreign governments comment, then government of India says this is an internal matter for India. Now suddenly they want foreign observers to come and look at our elections. These are an internal matter for us. We don't need their certificate. And also this participation is not because of government of India. It's in spite of everything government of India did. They have humiliated people, they have used all the machinery of the government to detain and harass people. In spite of that, people are coming and participating in elections. So this is not something government of India should be highlighting. But anyway, that's the way they are. तो जिस तरीके से फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला आए थे, उमर अब्दुल्ला ने ही मीडिया से बातचीत की है और बाइट के दौरान उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो तमाम परिस्थितियां हैं और वोटिंग क्यों स्लो है श्रीनगर के अंदर, उसको लेकर भी उन्होंने राय रखी है। लेकिन विदेशी डेलीगेट्स के आने को लेकर उन्होंने एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। तकरीबन 15 से 20 देशों का डेलीगेशन आया हुआ है जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर वो वोटिंग प्रक्रिया को देख रहा है कि किस तरह से वहाँ वोट पड़ रहे हैं और किस तरह की लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला की तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि जब आप ये बात कहते हैं कि ये भारत का अंदरूनी मसला है, जम्मू कश्मीर अंदरूनी मसला है, तो फिर बाहर के डेलीगेशन को बुलाने का क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी आरोप है कि एक तरफ जहां विदेशी डेलीगेट्स को बुलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो विदेशी पत्रकारों की एंट्री नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत हो रहा है उसको लेकर अब उमर अब्दुल्ला जो हैं वो फुल फ्लेजेड आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार पर। इसका भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा ये देखना होगा। लेकिन फॉरेन डेलीगेशन जो आया है वो जब जम्मू कश्मीर के चुनाव देख रहा है कि किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा और दूसरे चरण में भी अब तक चुनाव जो हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई किसी तरह की अप्रिय घटनाओं की सूचना नहीं है, पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा लोग कई इलाकों में बाहर भी निकल रहे हैं। पहले चरण में भी अच्छा मतदान हुआ था। दूसरे चरण में की बात करें तो अगर हम श्रीनगर को छोड़ दें तो उसके आसपास के इलाकों में या नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में अच्छी वोटिंग हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। गांदरबल में भी अच्छी वोटिंग हो रही है जहाँ से उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक और सीट से, बडगाम की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने जो विदेशी डेलीगेशन को लेकर आरोप लगाया है वो कितना सही है कितना गलत है, उस पर भारत सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखना होगा। श्रीनगर से ऋषिराज, भारत तक।